प्रेम, दया, करुणा और ममता की देवी नारी। नारी जो सृष्टि की सबसे अनमोल रचना है। जी हाँ, नारी अशक्त नहीं, कमजोर नहीं, अबला नहीं है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां नारी ने अपनी जगह न बनाई हो। मैं ऋतु अस्थाना रूही फरीदाबादी सृजनिका रचना संसार की संस्थापिका एवं अध्यक्ष आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। नारी क्या है ये जानने के लिए एक मुक्तक देखिएगा। नयनाकर्षक मदिर सुगंधित केसर की ये क्यारी है। नयनाकर्षक मदिर सुगंधित केसर की ये क्यारी है। हर एक हृदय को करे सुवासित वो रंगी फुलवारी है। हर एक हृदय को करे सुवासित वो रंगी फुलवारी है। कोमल निर्मल भाव हृदय के शक्ति मगर माँ दुर्गा की। कोमल निर्मल भाव हृदय के शक्ति मगर माँ दुर्गा की। सृष्टि सृजन भी करने वाली नार जगत महतारी है। सृष्टि सृजन भी करने वाली नार जगत महतारी है। सच तो ये है कि सृजनिका रचना संसार की स्थापना का मूल उद्देश्य ही नारी सशक्तिकरण है, जिसके तहत हम हर वर्ग की, हर क्षेत्र की और हर उम्र की महिलाओं को, नारियों को, बच्चियों को प्रशिक्षण भी देंगे और उनकी प्रतिभाओं को उचित अवसर भी प्रदान किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं जो आपसे अपने मन की बात कहेंगी, और उन सभी महिलाओं का हमारे मंच को अपना कीमती समय देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको उन तक ले चलूं और उनके मन की बात सुनाऊं, कुछ अपने मन की बात भी कहना चाहूंगी मैं, जो कि मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि नारियों, बेटियों, बहनों, आप सबला हो, अबला नहीं। और किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। आप सर्वसमर्थ हैं और नारी में जितना धैर्य है, जितना त्याग है, जितना प्रेम है, वो किसी में भी नहीं है। तो बस एक मतला और एक शेर से अपने मन की बात कहती हूँ। जागिए, सुनिए। हैरत के तेरगी को मुनव्वर समझ लिया। हैरत के तेरगी को मुनव्वर समझ लिया। फिर गुल को भी जनाब ने पत्थर समझ लिया। फिर गुल को भी जनाब ने पत्थर समझ लिया। और बेटियों सुनिए। परवाज का हुनर मिला, आकाश भी मिला। परवाज का हुनर मिला, आकाश भी मिला। कम ज़र्फ़ ने कफ़स को मुक़द्दर समझ लिया। कम ज़र्फ़ ने कफ़स को मुक़द्दर समझ लिया। तो आइए मिलते हैं बाकी महिलाओं से। नमस्कार सभी को। मैं सृजनिका संस्था की महासचिव इंदु मिश्रा किरण आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी को समर्पित करती हूं 4 पंक्तियां। सजावार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। सजावार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। छपा ही नहीं जो वो अखबार हूँ मैं।
छपा ही नहीं जो वो अखबार हूँ मैं। मुझे कैद करने की कोशिश न करना, मुझे कैद करने की कोशिश न करना। नदी की मचलती हुई धार हूँ मैं, नदी की मचलती हुई धार हूँ मैं। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से। आज विश्व महिला दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। त्याग, समर्पण, स्नेह, प्रेम, सेवा की प्रतिमूर्ति है नारी। मेरा यही संदेश है कि अपने आप को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए, विकसित कीजिए, आगे बढ़िए। पूरा विश्व आपके साथ है। मैं ये कहती हूँ कि नारी तू मधुमास है, तू ही जीवन की आस है। धारिणी, धरित्री और धरा, नारी तो पूरा आकाश है, नारी तो पूरा आकाश है। और भी कि सृष्टि की रचयिता है नारी, और नारी का धर्म समर्पण है। सृष्टि की रचयिता है नारी, नारी का धर्म समर्पण है। विश्वास सहित अवलंबन है, कोमल पावन हृदयांगन है। तो अपनी कोमलता, सहनशीलता को बनाए रखिए। बहुत बहुत शुभकामना। A very happy Women's Day to all of us. This Women's Day, let us promise ourselves that we will treat ourselves as equal to the opposite gender. No more, no less. We are much more than the roles we play. Stop seeking unnecessary validation and just give away that feeling of guilt which silently creeps in when you do something for yourself. You are a wonderful individual. Just be yourself. A very happy Women's Day. मैं भूमिका पांडे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर एक गृहिणी के रूप में अपनी बात रखना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं वो सिर्फ घर संभालती है, लेकिन सच तो ये है कि गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती, वह पूरे परिवार की दुनिया संभालती है। वह सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद में सोती है। न उसे छुट्टी मिलती है, न वेतन, न ही कभी प्रमोशन। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्योंकि उसकी खुशी अपने परिवार की खुशी में होती है। वह सिर्फ रोटी नहीं बनाती, वह संस्कार बनाती है। वह सिर्फ घर नहीं सजाती, वह रिश्तों को सहेजती है। और शायद इसीलिए कहा गया है, अगर एक महिला शिक्षित और मजबूत है तो वह पूरा परिवार और पूरा समाज मजबूत हो जाता है। आज के दिन मैं हर महिला से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक गाने को हमेशा अपने आप में गुनगुनाते रहें कि आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। जब एक महिला अपनी शक्ति पहचान लेती है तो वह सच में उसके लिए पूरा आसमां छोटा पड़ जाता है। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हाय गर्ल्स, हेलो लेडीज, हैप्पी विमेंस डे। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो हम सब फीमेल्स कहीं ना कहीं महसूस करती हैं और शायद कहना चाहती हैं अपनी फैमिली से, जहाँ हम काम करते हैं, या अपने दोस्तों से। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो हम सब पे लागू होती हैं, जो मुझे लगता है। यह स्त्री है, यह शक्ति है, यह करुणा है, अपने और परिवार की लड़ाई में अडिग राह है, भावनाओं से भरी, बुद्धि से सजी, निर्णयों में दृढ़, समाज में सच्ची। वह नहीं चाहती दान या मुफ्त की चीजें। इस पे गौर फरमाएं। मुफ्त की सीटें या मुफ्त की चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें उससे कहीं बढ़ के चीजें चाहिए। उसकी गरिमा है, उसके अधिकार और उसकी जीतें। जो दो से विश्वास, दो से अवसर, कॉर्पोरेट में नेतृत्व और समाज में आदर। उसकी सफलता पर संदेह मत करो, जो कि हम में से कई लड़कियों को मतलब फेस करना ही पड़ता है कि अगर ये सक्सेसफुल है तो इसने कुछ किया होगा, कोई तो इसने गड़बड़ करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। उसकी सफलता पर संदेह मत करो, उसकी मेहनत को अनैतिक मत समझो,
दिन रात परिश्रम करती है वो, माँ, बहन, मित्र, बेटी, मार्गदर्शक और पत्नी बनकर सदा। और सबसे ज़रूरी, स्त्री का अपमान गाली से मत करो। ये मुझे बहुत ही बेकार लगती है चीज़ें कि बहुत ही आसान है किसी को भी नीचा दिखाना या गाली देने के लिए। शब्द क्या यूज़ होते हैं? माँ या बहन के। तो और अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी मैंने यूज़ करते हुए देखे हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गालियों का प्रयोग ना करें। जैसे हमारे बच्चे भी सुनते हैं तो मुझे लगता है कि कल मेरा बेटा ऐसी शब्द ना यूज़ करे। मैंने आज तक नहीं करे, मेरे घर में अलाउड नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी आगे जाके ना सीखे, और ना ही मैं किसी और के मुंह से कभी ऐसी चीज़ें सीखूं। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। आई होप दूसरी लड़कियों को भी लगता होगा। तो स्त्री का अपमान गाली से ना करें, उसकी गरिमा को शब्दों से चोट मत दो, सम्मान दो, आदर दो, उसके योगदान को पहचान दो। वह स्त्री है, आधार है, प्रेरणा है, प्रकाश है। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। Hi everyone, I'm connecting through this video to pass the Women's Day wishes. So always I just want to say to every woman who is listening to this video that we always should feel happy, we should feel strong, and always manifest good health for yourself. Prioritize yourself. After that only, if you take care of yourself, if you value yourself, after that only you would be able to do anything else. So again, I wish everyone a very happy Women's Day. नमस्कार सभी को, मैं रिशिता जालोरा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तृतीय वर्ष की छात्र हूँ। मैं आज वुमेन्स डे पे आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी। कौन है ये स्त्री? स्त्री, आखिर कौन है एक स्त्री? क्या वो जो चुप रहना सीख लेती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर दूसरों के लिए जीती है, या फिर वो जो दुनिया से लड़ती है, हर दिन टूटकर खुद को फिर से जीती है? कभी वो ममता है, कभी वो हिम्मत, कभी वो सबका सहारा बन जाती है, और कभी खुद के लिए ही अपना सहारा ढूंढ लेती है। स्त्री कोई एक रूप नहीं, एक सफ़र है टूटने, जुड़ने और फिर से खिलने का। तो आज इस वुमेन्स डे एक पल रुककर खुद को महसूस करो, एक पल रुककर खुद के लिए जियो। थैंक यू। नमस्कार, मैं बबीता भटनागर। मुझे ना शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। मैं सोचती थी कैसे अपना कैरियर शुरू करूँ इस चीज़ पे। मुझे घर के लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता था, वो मैं तारीफ़ करते थे, खाना बनाते थे। धीरे धीरे जब मेरे बच्चे बड़े हुए, उनको हमने सेट किया, तो सोचा कि ये मेरा एक पैशन, अपना कैरियर इस चीज़ में शुरू किया जाए। और हमने क्लाउड किचन शुरू किया है, 1 साल हो गए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जब हम इस चीज़ में अपना कैरियर बना सकते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे। गिव टू गेन, बट व्हाट टू गिव? कहाँ योगदान करने की जरूरत है? हम आज मना रहे हैं महिला सशक्तिकरण दिवस। तो क्या योगदान करना है? योगदान करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें स्त्रियों की सुरक्षा पे, जहाँ उन्हें अंधेरे में जाने से डर नहीं लगे और कोई भी पुरुष को वो कमांडो की तरह अपने साथ ना लेके जाएं। तभी हमारे समाज में सभी लोग, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्रियां हों, रिलैक्स होके मेंटली हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। सो प्लीज़ इन्वेस्ट in the security of women.